मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों को बुलाएंगे, पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशंस लगाए। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिए हम लोगों को, वो दे दिए कम से कम। ले फोटो उड़को फोटो कर लो ना, आ जाओ। तो नवी पे चलवा आइए देखे निकिता सिंघानिया के घर पे आपको बता दूं कि अतुल सुभाष सुसाइड केस का जो मामला चल रहा है, अभी यहाँ बेंगलुरु पुलिस भी आई थी, जो कि नोटिस यानी चस्पा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे चस्पा करके यहाँ पे प्रिंट भी करके यहाँ चिपका दिया गया है बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि इस मामले में जिस तरीके से 24 पन्नों का सुसाइड नोट तैयार करके अतुल सुभाष अपनी ज़िंदगी यानी आज इस दुनिया को अलविदा कह दिए और 1 घंटे का वीडियो भी बना दिए हैं। बेंगलुरु पुलिस के द्वारा इन लोगों की खोज हो रही है। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है और आज करीबन 2 दिन गुजर चुका है, पर अभी तक ये लोग हाथ नहीं लगे हैं। बेंगलुरु पुलिस लगातार ढूंढ रही है कि आखिर ये लोग कहाँ हैं और कब मिलेंगे। फिलहाल अभी ये मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष इस दुनिया में तो है नहीं। फिलहाल उनके पिताजी लगातार रो रो कर मीडिया के सामने अपनी बातों को बयां कर रहे हैं कि हमारी बहू ने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है दहेज प्रथा का, वो एकदम सरासर गलत है। अब गलत है या सही है, ये मामला कोर्ट का है, पर आपको बता दूँ कि इस कोर्ट के मामले में आज अतुल सुभाष जो 38 वर्ष के थे इस दुनिया को अलविदा कर दिए। फिलहाल आखिर 24 पन्नों में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है और 1 घंटे का वीडियो जो उन्होंने जारी किया है, ये पूरा गली मोहल्ला यहाँ तक कि लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। अगर किसी से बातचीत की जाती है तो लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। आखिर क्या कारण रहा है? और ये पीयूष के नाम से, पीयूष सिंघानिया के नाम से ये दुकान है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और ये पूरा मामला जौनपुर का है। आपको बता दूँ कि ये जौनपुर की निकिता सिंघानिया यानी सिंघानिया परिवार से हैं ये, और इनके जो भाई हैं पीयूष सिंघानिया और इनकी पिताजी हैं, ये लोग यहाँ से फरार हैं। फरार होने का कारण क्या है? अगर आप सही हैं तो आप प्रशासन के सामने आइए। प्रशासन आपको, बेंगलुरु प्रशासन भी यहाँ पे आकर के इन लोगों को ढूंढ रही है, पर ये लोग यहाँ पे लापता हैं, यानी भागे भागे फिर रहे हैं। आखिर जिस तरीके से अतुल सुभाष के पिता लगातार रो करके मीडिया के सामने बता रहे हैं कि हमारी जो बहू थी हमारे परिवार यानी समस्तीपुर में 1 दिन रुकी हैं, इसके बाद ये लोग बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु में ऐसा क्या होता है कि 2 बच्चे होने के बावजूद भी दहेज प्रथा का केस ठोक देती हैं। उसके बाद जो है कि ये लोग उस केस में बचकर लगातार ये लोग परेशान हो रहे हैं। उसके बाद 38 वर्ष के अतुल सुभाष इस दुनिया में अब नहीं रहे। 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखे हैं, 1 घंटे का वीडियो बना करके आज इस दुनिया में नहीं है। अभी हम लोग जौनपुर में हैं, लगातार इस मामले को कवरेज कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं सीधा नोटिस अंडर सेक्शन 35C BNESS 2023 के अंतर्गत ये जो नोटिस करके जो चस्पा यहाँ पर लगाया गया है, ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस माराथीपल्ली पुलिस स्टेशन बेंगलुरु 560037 मतलब वहाँ का पिन कोड है, उसके माध्यम से यहाँ पे ये नोटिस करके चस्पा लगा हुआ है। और आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं, ये फूल वाला ही यहाँ आता है और फूल खोज करके चला जाता है, पर उसको भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या मामला है, शायद ये उसको नहीं पता है। और यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है और पूरा मामला यहाँ पे घर भी ये सामने पड़ा हुआ है, चारों तरफ नोटिस यानी चस्पा करके सब कुछ यहाँ पे लगा दिया गया है। अब यहाँ पे ये गली है, पूरा मोहल्ला, आपको बता दूँ ये पूरा मोहल्ला बोलने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से ये मामला हुआ है, आखिर 2 बच्चे होने के बावजूद अतुल सुभाष के ऊपर ऐसी क्या बीती होती है कि आज ये इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जिस तरीके से अतुल सुभाष वीडियो में लगातार बोल रहे हैं कि 5 लोगों का हाथ है। जिस तरीके से फैमिली कोर्ट की जो जज हैं महिला, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी इसके लिए जो है कि, और हमारी पत्नी, हमारी सासू और उसमें और उसके चाचा, तमाम ऐसे 5 लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके कहीं ना कहीं आज ये 24 पन्नों का सुसाइड नोट तैयार किए हैं और 1 घंटे 6 मिनट का वीडियो भी बयाना करके आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। थोड़ा बात करते हैं। चाचा ये बताइए, आप कब से यहाँ दूध देते हैं?
दूध तो कुछ दिन से देते हैं, यहाँ पर नहीं, अब गली में देते हैं। अच्छा, ये जो मामला हुआ है निकिता सिंघानिया और उनके पति अतुल सुभाष का, पता है आपको? देखिए भाई, हम दूर से आते हैं, इसमें हमारा कोई पता नहीं हमको। नहीं, जैसे आप दूध देते हैं तो क्या इनके यहाँ भी देते नहीं नहीं, कभी नहीं, लोग के यहाँ दूध नहीं। अच्छा। ये गली में एक जगह दूध देते हैं, और यहाँ के बारे में कोई, हम इनके बारे में कोई जानकारी है हमको नहीं। अच्छा। हम दूर के हैं ना यहाँ पर। अच्छा, मगर आते जाते क्या देखते थे आप लोग, दुकान खुली रही? दुकान पर जैसे इसी दुकान, ऐसे हम लोग आते जाते चले जाते हैं। कोई हमको इनके बारे में एक पैसे की हमको जानकारी नहीं। एक पैसे की जानकारी? हाँ, क्योंकि इसमें कौन है के हैं हम तो नहीं से, हमसे परिचय है, कोई बात नहीं। चलिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377, जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें। ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे तो आप अगर लेटे हो तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा 498A, ये धारा तो काफी पॉपुलर है।
न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में।